मोटुड़े सपा कोने मो भर्ती महिला कर दीनो रोम घरआळे कहो डॉक्टरे टाइम मत कियो कोनी इलाज बिंग कारणे हुई है मौत। घरआळा समाज का मिनक मुर्दा कोटड़ी के आगे बैठा धरने माथे। नमस्कार रोम रोम, हूँ थोरो देसी पत्रकार देसी देख बिगर ब्रेक। और तो जो वीडियो दिए है और वीडियो है बाड़मेर के हैंगो मोटुड़े सपा कोने की मुर्दा कोटड़ी को। एन आज एक मोटुड़े सपा कोने के मो महिला भर्ती एन बिंगी इलाज आल टाइम मौत होगी। ब्यू पछे घर आले कहो कि भाई डॉक्टर टाइम मत ध्यान देन इलाज को कियो नहीं बिंग कारणे मौत हुई है। एन इंग मो जके डॉक्टर नर्सेन कंपाउंडर लापरवाही भर्ती है बोंग खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। तो पूरा मामलो के है न कित गो पूरो कह जूँ बा महिला भर्ती हुई तो हूँ थोन बता दूँ कि भाई महिला को बेटो है नखत सिंह बोए पूरी बात बताई। कहो कि भाई मैं मोरे मम्मी ने काल एत मोटुड़े सपा कोने मोर लान के जूँ पेट दुखे हो जना भर्ती कराई। एन बोंगो कहना है कि भाई महीनों भर पहला के जूँ डॉक्टर साहब कन दिखा परानी जगह सफाई कराई पण सफाई हावड़ हुई कोनी। इन कारणे पासी तकलीफ हुई जना का लान भर्ती कराया। जिन डॉक्टरे कहो कि भाई थी भर्ती करा दो एन भी उपज में पासी के जो सफाई करन इलाज कर दे हों। एन डॉक्टरे जकी जांचो लिखी बे तो मैं तुरंत ही कह जूँ बारू करान लेन आए रहा क्योंकि मो तो मन कहो 2-3 दिन लागी रिपोर्ट आने मो इन कारण हाथों हाथ लेन आए रहा पण भी पछई डॉक्टरे करनी ध्यान दीनो कोनी इन टाइम मत इलाज कियो कोनी। एन आज तावड़ेगी हुई दिनी बिन टाइम एकदम तबीयत खराब होगी जिन मैं कहो कि हाँ आवे कोनी तबीयत खराब होगी जिना बोंगो कहना है कि तो कणी ध्यान दीनो कोनी हल्ला दबन ढूकान जिना ऑक्सीजन वालो सिलेंडर ला पर के जो लगाए ऑन ऑपरेशन थिएटर में लेगा जड़े बात तो बीत गई। एन भी उपजे ई पूरे मामले की जानकारी शिव का विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने मिली तो बे दौड़ नी जगह मोटुड़े सपा को आया। एन इत घरआला जका समाज का मेहनत मुर्दा कोटड़ी धके बैठा बोंग बिड़ा आपरान बेन पूरी जानकारी लिवी। एन भी उपचे के जूँ बाड़मेर का एसडीएम साहबन एडिशनल एसपी साहबन मोटुड़े सफा कोने का जका अधीक्षक है डॉक्टर BL मंसूरिया जी बे हैंगी बीज गया मौके मता। एन बोए कहो कि भाई डॉक्टर BL मंसूरिया जी के काल भर्ती हुई पसे के जूँ कई दुख है तो हो कोनी। एन आज एकदम तबीयत बिगड़ी एन डॉक्टर ही बेतियान बे ऑपरेशन थिएटर में ले जान के जूँ ऑपरेशन कारण बचाने घनी कोशिश की पण बहु बचाई जी ही कोनी। एन अंग कहनो कि भाई जकोंगी लापरवाही रही है बिंग मो बोंग खिलाफ नामजद मुकदमो दर्ज होना चाहिए। एन हाथे जगह पुलिस वाला ज्यों ही रोम कियो बिन टाइम आपरा जबरदस्ती मुर्दा कोटड़ी मो लाश रखाई है तो बने नोटिस का कहीं दो ताकि भले बे बोंगे हाथे एडो किंग हाथे व्यवहार नहीं करे। तो ई बात ले परान के जूँ आपस के मो समाज के मिनकों गए प्रशासन गए विधायक साहब गए बीच में बातचीत हुई जिना घरआला के जो पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड करान आरू 5 डॉक्टरों को बोर्ड गठित करान भी मत राजी हुआ हा। तो लारे ई वीडियो के मो जका मृतक है दरिया कंवर गौड़ कतला बोंग बेटो है नगत सिंह बोंग पूरी बात बताई है थे बोंगी बात हुण लो। एन लारे मोटुड़े सफा कोने का जका अधीक्षक साहब है डॉक्टर BL मंसूरिया जी बोए के कहो है थे बोंगी पूरी बात हुण लो। एनी वीडियो ने घणो घणो शेयर कर दो। मेरा नाम नखत सिंह है। मम्मी को 1 महीना पहले जहाँ डॉक्टर खेताराम गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके आया था तब चेकअप नॉर्मल हुआ, नॉर्मल पेट की सफाई की गई और कहा गया आप ठीक है। 1 दिन में फ्री कर दिया, 2 दिन रख कर फ्री कर दिया कि आप तबीयत ठीक है आप जा सकते हो। 1 महीना दवाई चली ठीक थी, नॉर्मल पेट दर्द हुआ, वापस लेके आया मैं। या मैंने डॉक्टर से मिला खेताराम जी से तो कहा पहले सही हुई नहीं है, कुछ अंदर खून वून जमा है, दोबारा सफाई करेंगे, आप एडमिट कराओ। कल शाम को कल दिन पूरा मैंने भागा दौड़ी में जांचें करवाई, कल शाम को एडमिट करवाया इनको। रात पूरी कुछ नर्सिंग स्टाफ ने देखा, भर्ती करके इनको रख दिया, नॉर्मल वार्ड में रखा। नहीं तो वहाँ बेड था, नहीं तो बेड सही था, एक बेड पे 4 लेडीज़ थी, कोई नॉर्मल था, सब तबीयत एकदम ठीक थी। मैंने कहा नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहेंगे, कोई नहीं। और मैं यहाँ आया इसलिए आया क्योंकि बाड़मेर में भाई स्त्री रोग विशेषज्ञ खेताराम हैं, डॉक्टर खेताराम हैं, उनको मैंने कल पूछा। मैंने कहा तबीयत वापस ख़राब हुई है, सही सफाई नहीं हुई है, अगर कोई दिक्कत हो तो मैं जोधपुर एम्स लेके जाऊँ, आप मना कर दो। तो मुझे कहा कि पहले मैं छुट्टी में था, अब मैं बैठा हूँ, आप कराओ मैं कर दूँगा। मैंने कहा पक्का तो पक्का। रात पूरी कोई चेकअप नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जांचें कल पूरी जांचें करवाई, सब करवाई, जांचें वांचें सब उनको फाइल पूरी दे दी, सब जांचें दे दी, जो नॉर्मल सफाई के लिए ब्लड की जांचें सब जांचें दे दी। सब कोई की जरूरत बाहर से करवाई, अंदर से कह रहे थे 3 दिन से आएगी तो बाहर से करवाई, सारी चीज़ें बाहर से करवाई। सुबह आए, सुबह हुआ, सुबह उनको कहा भाई एक एक्सरा करवाना है, एक जांच और करवानी। तो जांच तो कहाँ आएगी, मैं अंदर गया तो अंदर 3 दिन में जांच मिलेगी, आप बाहर करवा दो, हाथों हाथ दे देंगे।
बाहर गया, बाहर जांच करवाई कि आ जाएगी घंटे भर में। 9 बजी थी, बाहर मेरे साथ में मम्मी को लेके गया, नाश्ता करवाया, मेरे साथ चले, कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब कल नहीं लाते ना सफाई करने तो कोई दिक्कत नहीं थी, पेट ठीक था, मतलब ऐसे दिक्कत था ही नहीं, इसलिए लाया। मुझे लगा कि मैं पढ़ने चला जाऊँगा, फिर कौन लाएगा भाई, फिर कौन लाएगा, मैं जयपुर चला जाऊँगा, मेरे भर्ती आ रही, मैं जयपुर चला जाऊँगा, तो अभी मैं एक बार वापस देखा कर वापस घर भेज दूँगा पापा को, इसलिए साथ लाया। कल ये चीज़ें हुई, कल सुबह, आज सुबह जब 9 बजे, तब डॉक्टर वो जब करके वापस आए, तो मैंने नर्सिंग स्टाफ था वहाँ, कोई डॉक्टर नहीं था। एक आए थे कमला मैडम, राउंड निकाल के चले गए। मैंने कहा कब हो गई इनकी सफाई, तो कहता राम जी अभी आए नहीं है, आएंगे। मैंने कहा कब आएंगे, तो उनको टाइम मिला आएंगे, आज आएंगे तो आज आएंगे, निकल आएंगे तो कल आएंगे। तो मैंने कहा कल तक तो अपने नॉर्मल है भाई, मैं जाऊँगा नॉर्मल रख के क्या करेंगे, तो अभी आज बात हुई तो आज आएंगी। तो मैंने कहा डॉक्टर से बात कर देना, पिछली बार भी आपने, मुझे पता है कि डॉक्टर ने नहीं की, आपने की है, स्टाफ ने नॉर्मल की है, सही नहीं हुआ है, आप कर लेना, तो हम बात कर देंगे। आ गई, फिर इनकी तबीयत, इनको एक इंजेक्शन लगाया, मेरे काफ़ी साल अंदर थे, इंजेक्शन लगाया नॉर्मल वार्ड में, जहाँ एक बेड पर 2-3 लेडीज़ रहती है, नॉर्मल वार्ड में इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद इंजेक्शन जैसे लगा रहे थे ना, लगा कर वैसे इंजेक्शन लगाया, वो बेहोश हो गए, चक्कर आया, बेहोश हो गए। उन्होंने कहा भाई मेरे सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही। तो वो मुझे लेडीज़ वार्ड के अंदर, बहुत लेडीज डिलीवरी वार्ड में अंदर नहीं जाने देते। मुझे फ़ोन आया वैसा, मैं बाहर खड़ा था, मुझे गार्ड धक्के दे रहा है कि आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा अंदर बेहोश हो गए, तो आपको ले जाना हो तो बेहोश को लेके जाओ, अंदर नहीं जाने देंगे। फिर भी मैं गया, मैंने बात क्या दिक्कत है, तो अभी देखती है। आधा घंटा तक वो बेहोश रहे, घंटा भर, मानो घंटा भर बेहोश रहे, 1 घंटा। फिर मैंने वहाँ वापस जाके नर्सिंग स्टाफ से मैंने रिक्वेस्ट की, मैं समझो हैं, तबीयत ख़राब हो जाएगी, ऐसे नहीं हो तो कह दो, आप इंसानियत को रखो, आप ड्रीप लगाओ इनको, तो इनको एक एक्सरा करवाना है। तो मैंने एक्सरा लेके जाओ, तो कैसे लेके जाऊँ, तो चेयर व्हील पे लेके जाओ। अब उनकी तबीयत तो ख़राब, चेयर व्हील पे तो बैठे, नीचे ऊपर उठाऊँ नीचे गिर जाए, तो मैंने कहा ड्रीप लगाओ। उन्होंने 1-1.5 घंटे बाद एक ड्रीप लगाया, ड्रीप लगाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो अगर ड्रिप लगाया कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो अभी देखते हैं, रुको। फिर एक नॉर्मल नर्स वाला आया, उसने कहा दोबारा अभी क्या करते, फिर एक इंजेक्शन लगाया, नॉर्मल ड्रिप, वापस ड्रिप लगाया, तबीयत ख़राब हो गई ज़्यादा। फिर जय वहीं नॉर्मल वार्ड उसी बेड पे जय लेके आए, ऑक्सीजन लगाई उन्होंने, क्योंकि पहले इन्होंने ड्रिप लगा रहे थे, दिक्कत सांस नहीं आ रही थी, दिक्कत सांस की, सांस नहीं आ रही थी, इंजेक्शन की वजह से जय लगा रहे थे। नॉर्मल बेड पे, वहाँ नॉर्मल बेड पे इन्होंने नर्सिंग स्टाफ ने इलाज शुरू किया 2 घंटा, और मुझे जांचे के लिए कह दिया, जय जांच है इंपॉर्टेंट, आप बाहर लेके आओ। मैं जांच बाहर लेके गया, खून पतला पड़ चुका था, खून पानी हो चुका था, बाहर जांच नहीं की, तो मैं बाहर से स्टाफ लेके आया। मैं कहा पैसे मैं दूंगा, बेहोश है तू चल भाई मेरे साथ, और उनसे एक अपन सैंपल लाते हैं, फिर जांचें हाथों देते, तबीयत ख़राब है। जैसे मैं वापस गया, तो अब जांचें नहीं करनी, अब आप जेल ओपन, आप ब्लड लेके आओ। मैं ब्लड वहाँ लेके गया, वहाँ ब्लड में 1 घंटा मुझे खड़ा रखा, भाई मैचिंग वाला नहीं है, ये वो नहीं है, मैच नहीं हो रहा, मैचिंग के लिए बोला है, मैच करेंगे, आधा घंटा लगेगा। मैंने ब्लड वालों से वहाँ नर्सिंग स्टाफ का नंबर लेके बात कराई, मैंने कहा अर्जेंट है, तो अभी टाइम लगेगा। पीछे जो है ऑपरेशन, नर्सिंग स्टाफ ही ऑपरेशन, वहाँ मैडम आई, उससे पहले मैं वहाँ खड़ा था, तब मैडम आई, कमला मैडम, उन्होंने मेरी आंखों के सामने सबको बोला कि सब आप स्टाफ की लापरवाही की वजह से हुआ है, सब आपकी लापरवाही की वजह से बोला। तब जब ऑपरेशन थिएटर में ले गई, तब तक ये ख़त्म, नीचे हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। तब ऑपरेशन थिएटर पे लेके गई, और तब मैं वहाँ ब्लड के लिए 1 घंटा पर खड़ा रहा, 1 घंटा पर खड़ा रहा। लेकिन मैचिंग जो फॉर्म जमा कराना पड़ता है ना, कि भाई इमरजेंसी में सफाई होगी तो ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं 1 दिन पहले दे आ चुका था, क्योंकि मैंने कहा 1 दिन पहले आ चुका था, भाई इमरजेंसी में ज़रूरत हो तो मुझे दे देना। फिर भी मुझे घंटा वहाँ खड़ा रखा। फिर वहाँ से फ़ोन आया कि आप इधर आ जाओ। मैं दौड़ के वहाँ वार्ड में आया, तब वहाँ चारों डॉक्टर, आदमी ख़त्म होने के बाद लास्ट पे मुझे बेलाने फुसलाने के लिए, खेताराम, कमला मैडम, ऑपरेशन वाले मैन, सब पाँचों के पाँचों इंसान ख़त्म हो जाए, बाद में वहाँ खड़े हैं सिर्फ बेलाने फुसलाने के लिए, ताकि जो आवाज़ नहीं उठाए और चुपचाप घर ले जाए। कि आपकी क्या सर, एक गायनी वार्ड के अंदर एक महिला की मौत हो गई, क्या मामला था? परिजनों ने कई आरोप लगाए हैं हॉस्पिटल प्रशासन पे, डॉक्टरों पर। एक मोलर प्रेगनेंसी थी, 55 ईयर ओल्ड लेडी थी, और उसको कल भर्ती किया था। रात को चले गए थे, सुबह 9 बजे वापस आए। वापस आने के बाद में उनसे सफाई करने की कंसेंट ली गई, और सफाई करने की हम तैयारी कर रहे थे, तब तक वो सडनली जो है पेशेंट कोलैप्स हो गए। तो हमारे सुबह का टाइम था, तो राउंड चल रहा था, डॉक्टर्स वगैरह सब वहाँ वार्ड में थे। उन्होंने काफ़ी सारी कोशिश की, लेकिन वहाँ से रिवाइव नहीं हो पाई, तो फिर उन्होंने OT में शिफ्ट करके इंट्यूबेट किया पेशेंट को, लेकिन उसके बावजूद भी वो रिवाइव नहीं हो पाया, पेशेंट की डेथ हो गई।
उनका आरोप है कि इंजेक्शन लगाते ही तबीयत एकदम बिगड़ गई और उसी समय न तो किसी डॉक्टरों ने संभाला न कोई नर्सिंग कर्मियों ने संभाला। नहीं, वो राउंड पे चल रहे थे। उनकी पेशेंट की कंसल्ट लेके इंजेक्शन तो नॉर्मल एंटीबायोटिक और एक बच्चेदानी का मुंह खुलने का वही इंजेक्शन लगाना था, वही लगाया, दूसरे को इंजेक्शन लगाया नहीं। और वो उनको उनसे कंसल्ट लेके कि यहाँ DNC करनी है, लेकिन उनकी बेसिकली जो प्रॉब्लम थी वो मोलर प्रेगनेंसी थी और उसमें कभी कभार एम्बोलिज्म टाइप का हो जाता है, तो उससे ये इस तरह के इंसिडेंट हो सकते हैं। बाकी मॉर्निंग का टाइम था, डॉक्टर सभी वहाँ थे, हमारे ये पवन धारीवाल वहाँ था, उसके बाद में फिजिशियन आया वहाँ पे, हमारे रेजिडेंट जो थे वो वहीं पे थे, सभी वहाँ थे, कोई ऐसा नहीं था कि डॉक्टर वहाँ नहीं। उससे पहले भी बता रहे हैं कि 1 महीना पहले और करवाया था, उस समय क्लियर हुआ नहीं, क्या था वो? नहीं, वो वही कह रहा हूँ, मोलर प्रेगनेंसी जो मोल होता है वो बार बार ग्रो करता है वहाँ से, यूट्रस से बार बार ग्रो करता है, और वो 1 महीना पहले हुए थे, फिर वापस ग्रो कर दिया, तो वापस आ गए सफाई करने के लिए, तो वो सफाई करके उसको बायोप्सी के लिए भेजना था, लेकिन बदकिस्मती से जो पेशेंट जो है सडनली कोलेप्स हुआ। कारण क्या रहा ये इतना जल्दी करना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं था कि वहाँ डॉक्टर्स नहीं थे क्या, वो कोई तरह की लापरवाही नहीं थी? नहीं, वो डॉक्टर, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, उस टाइम राउंड चलता है, डॉक्टर लगभग सभी वहीं रहते हैं, तो वो उनके सामने हुआ और उनको उनसे कंसेंट लेके कि DNC करनी है, तो उसकी कंसेंट ली गई। परिजन कह रहे हैं कि मौत के बाद भी 1-1.5 घंटे उनको गुमराह किया गया खून लेने के लिए, रिपोर्टों के लिए, जांच के लिए, उसमें कितनी सच्चाई? नहीं, ये कोई ऐसा कुछ नहीं, गुमराह करने का कोई है नहीं, क्योंकि अब पेशेंट को रिवाइव करने के लिए जो कोशिश डॉक्टर्स की जानी चाहिए थी वो सब OT के अंदर कर ही रहे थे, उनको पेशेंट को इंट्यूबेट किया, कोशिश पूरी की गई, लेकिन नहीं रिवाइव हो पाई, नहीं हो पाई।